आप सभी को सुप्रभात। बीच बीच में मैं रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग बस इसके बारे में जान लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा, बस आप लोग खुद समझदार हैं। इसलिए मैं शुरू करती हूँ। आदिकाल प्रकरण 2 मतलब 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम 3वीं शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं शती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। किस शती में? 7वीं शती में। किस भाषा का? तीनों भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की व्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिण सासर भासियौ सो मई कहियौ सारु, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारु। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश, मतलब इसका अर्थ मतलब ये तत्समय ये तद्भव है। इस तरह से भी इसका या तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है तो यह अपभ्रंश भाषा का रूप है। नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माल्य धावल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, सहरचर्यु, रायकुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदत्त संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण, किसने कहा? पुष्पदंत ने लिखा है। आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहरचर्यु यशधार चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जसहरचर्यु को यशधार चरित्र, जैसे बीणु धावलेण सयडु किंग हल्लई, बीणु जीवेण देहु की चल लई, बीणु जीवेण मुख को पावई, तुम्हारिशु की अब आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। कौन पहुंचा? वामाचार। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों
का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम में ये हैं लुहिपा, मतलब इनका एक अर्थ और तरीके से आप समझ सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें लास्ट शब्द में मतलब संज्ञा या नाम दीजिए, लास्ट नाम में जो रहे कि मतलब पा आता है तो वो 84 सिद्धे ही हैं। इनमें से लुहिपा, लिलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरीपा, शरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, विड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खडगपा, नागार्जुन, यही एक है नागार्जुन, और एक आग दो मिल जाएंगे। तो नागार्जुन शुद्ध में आते हैं। और कणहपा, कणरिपा, थगनपा, नारोपा, शिल्पा, तिलोपा, अंजनंगपा, क्षत्रापा, भद्रपा, दुखंदिपा, अजोगिपा, कालपा, धूम्भिपा, ककणपा, कमरिपिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधोपा, कुकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महिपा, अचिंतिपा, भल्लपा, नलीनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधारपा, राहुलपा, राहुल शब्द भी है जो आज भी प्रचलित है, घवरिपा, थोकरिपा, मेदिनिपा, पंकजपा, ये भी कुछ कुछ जो शब्द आज भी प्रचलित है उसमें भी पा लगा है। घंटापा, जोगिपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटिपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चमरिपा, मणिभद्रपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी, कनकलपा, कतालिपा, धाहुरिपा, उधारिपा, कपालपा, विकिल्पा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, एक ये और एक नागार्जुन, समुदपा, भलिपा। ये शब्द जो हैं सब थोड़ा कठिन है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि पूछेगा ही। तो कौन कौन सा आया था? नागार्जुन आया और लक्ष्मीकरा, इसमें पा नहीं लगा है। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वा पर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे, मतलब जस्ट उसी समय के। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं का अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले से मम हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षर में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। कहाँ से लाए हैं? भोट देश में जाकर के। सिद्धों में सबसे पुरान सरोज ब्रज भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। सरोज ब्रज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, पंडिय साल सत्ता बखाड़ई, देह ही रुद्ध बसंत न जाड़ई, अमगड़ा गमड़ तेन विखंडय, तो वे ऋलज्ज भड़ई हूँ पंडिय, जहि मन पवन न संचरई, रवि सिनाह पवेश, तहि बढ़ चित्त विषाम करूँ, चर सरहे कही उवेश, घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करेई, परम महासुख एक कड़े, दुरिय अशेष
हरे जीवंतः जो नौ जरहि सु अजरामर होई, गुरु उपमे से विमल ऐ सो धारणा कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश, नादन बिंदु न रविन शशिमंडल, चियरा सहाबे मुकुल। उजरे नहीं उजुरु उजुरे उजुरे उजु छाड़ी माले हु रे बंक, नियई बोहि माँ जाहु रे लंक। लुहिपा या लुइपा, इनका नाम लुहिपा भी, लुइपा और कुकुरिपा इस तरह से है, सबका नाम है। तो इसमें ये मेन ये भी हैं, जैसे सरोजभद्र थे उसी तरह से लुइपा भी हैं। कि गीतों से कुछ उद्धरण हैं जो संवत 830 के आसपास के हैं। का तरवर पंच बिडाल, चंचल छिए पैठो काल, दीट करिय महासुव परिमाण, लोई भड़ई गुरु पुच्छिय जाड़। भावन होय भावड़ जाई, ऐस संबोहे को पथियाई, लोई भड़ई बट दुलख बिड़ाड़, तिय दा थाए बिलसई उड़ लागेड़। विरूपा संवत 900 के लगभग की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधन की पद्धति। सहजे थेर करी वारुणी साधा, ये किसका है? विरूपा का। किसका है? विरूपा का है। अजरा मर होई दिट कांधा, दशमी दुआरत चिद देखिया, आयल गराहक अपड़े बहिया। 64 देड़िय देट पसारा, पैठल गराहक नाही निशारा। अब ये कणहपा का है, जो 900 के उपरांत की वाणी है, जो नीचे दिए गए हैं। इक्कड़ की जई मंत्र तंत, ड़िय धारड़ी लय केलि करंत, ड़िय घर घरणो घरणी जाब मज्जई, ताब की पंचमण विहरी जई, जिमि लोड़ विलज्जई पाड़िये ही, तिमि घरिड़ी लय चित्त, समरस जई तखड़ जई पुणु, ते सम नित्ता। वज्रयानियों की लोकतंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषता डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणहपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार है। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई छोड़ जाए सो बाहम नाड़िया। आप लोग तो बोल सकते हैं, मैं उतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि ये मैं बोल सकूं, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए ही कि आप लोग खुद से भी बोलने का प्रयास कीजिए। नगर बाहेड़े डोंबी तोहरी कुड़िया कुड़िया छई, छोई जाए सो बाहम नाड़िया। आलो डोंबी तोय सम करीब मसांग, निघिड़ कण कपाली जोई लाग, एक सुपदमा 64 पाखुड़ी तही चढ़ी नाच डोंबी बापुड़ी। हालो डोंबी तू पुछ मही सादा भावे, ऐसस जासी डोंबी कहरी नावे। गंगा जमुना माझिर बहई नाई, ताहि बुड़िली मातंगी पोइया लीले पार करेई। बाहत डोंबी बाहलु डोंबी बाट भइल उछारा, सदगुरु पापए जाइब पुरजिण उरा। का नावड़ी खरटी मन करियाल, सदगुरु बड़े धर पतवाल। चिय थिर करि गहुरे नाई, अन उपाय पार जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में शास्त्र नदाधि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थी, जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। राग देश मोहलाइर छार, परम भीख लवई मुतिहार। मारिय सासु नणंद घर शाली, माँ मारिया गण बैल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार था, नाड़ी शक्ति दिय खारिय खदे। अनह डमरु बाजई वीर नादे, काढ़ कपाल जोगी पैठ अचारे। देह नारी बिहरई एकारे। इसी ढंग का कुकुरिपा जो 900 के उपरांत का ही है, एक गीत है। ससुरी नींद गेल बौड़ी जाग, कानेट चोर नीलका गई माग। फिर से ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर नीलका गई माग। दिवसई बहुड़ी काढ़ई उरे भाव, रति भैले कामर उजाव। रहस्यमय ये कुक रूपिका का है। और अब
अगला है तंतिपा का। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाढ़हिल जा, दुहिल दूंद के बेट समा, बलद बियायल गविया बाझे, पीटा दुहिए इतना साझे, जो सो बुझी सो धान बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, निति नितिन सियाला सिहे समझुझ, ढेंढर पायर गीत बिरले बुझा। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की प्रार्थना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाज करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया। साथ रहने का सुख, निर्वाण मतलब अंतिम समय का, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युग्मत्व स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुहय की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहय समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगा। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन आवश्यक था। सिद्धि प्राप्त करने किसी स्त्री का योग या उसका सेवन करना आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत है उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कौन बिहार, बंगाल और उड़ीसा, धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था, मतलब गलत आचरण सब तरफ फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये शुद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंच बिडाल। पंच विडाल, ये तो पिछला है ना, क्या था बताइए, थोड़ा सा सोचिए। पंच विडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही संख्या निर्गुण धारा के संतों, किस धारा के? निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफियों ने कभी ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या कितनी है? 6 है। गंगा जमुना माझ बहई रे नाई, इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। संध्या भाषा भी कहते थे, संध्या भाषा कहते थे। मतलब ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता के इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र के विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया जाता, जो वह भी तो निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, में स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्मेवेदयो भगवान उपमा वर्जितः प्रभुः, सर्वगः सर्वव्यापी च कत्तर हत्तर जगत्पतिः, श्रीमान व्रजसत्त्वसो व्यक्त भाव प्रकाशकः, अव्यक्त भावानुगत तत्व शुद्धे। दारिकपा की शिष्या सहयोगिनी की चिंता कृत है ये। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम करने का दावा, ऋजु मार्ग छोड़कर बंक मतलब टेढ़ा और वाम जो टेढ़ा रास्ता है मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कणहप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा, क्या कहें लोग भी। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में।
इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग्नत्व मतलब स्त्री पुरुष का आलिंगबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कणहपा का यह वचन कि जिमी लोड़ विलिजई पाड़ी एहि तिमी घरणी लई चित्त इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं व्रजयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए जाते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में मिलती है, जैसे शक्ति संगम तंत्र मतलब शक्ति के समान हो। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताना और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। मत्स्येंद्रनाथ चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध आता है। मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य का मतलब मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर थे और इनके पिता मतलब चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पिता का नाम था मीननाथ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, देखिए बताया मैंने ना, गुरु मत्स्येंद्रनाथ मच्छंदरनाथ थे। क्या थे? मच्छंदरनाथ। यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राज देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। उस समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना ही भी है। सरस्वती भवन स्टीज में लिखा है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण ही नहीं। गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय 1398 संवत में थे, ज्ञानदेव अलाउद्दीन के समय में थे 1398 संवत में, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा गया है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तनाथ, ज्ञानेश्वर। कौन कौन? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे ही आता है। जो महाराज थे पृथ्वीराज ना, उस टाइम पे उनके पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। जलंधर क्या है? आदिनाथ कहे गए हैं। सब बात जो उनके गुरु कहे गए हैं एक जगह पे,
जैसे मीननाथ कहे गए हैं पिता, जलंधर एक जगह पे गुरु भी कहे गए हैं किसके, मत्स्येंद्रनाथ। फिर यहाँ की परंपरा के अनुसार अब जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ ही हैं और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ। सब बातों का विचार करने से में ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए, जहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। बालनाथ का टीला कहाँ पर है? नमक के पहाड़ों के बीच। मत्स्येंद्रनाथ जो थे जलंधर के ही शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। मत्स्येंद्र के गुरु कौन थे? जलंधर ही थे। सांकृत्यायन बोल देती हूँ। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई अधिकार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। या पीछे या समय, इसी के आसपास गोरखनाथ का उदय हुआ है, मतलब उसी टाइम पे ये हुए हैं सिद्ध। और जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, कितनी है? 84 है। उसी प्रकार नाथों की संख्या 9, ये तो स्पष्ट होता है। 84 सिद्ध, नाथ 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन 702 संवत प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नागार्जुन संवत 702 में प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बच गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूतानी की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के बीच के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतर सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चलीं जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करामाती दंगल। ऊपर कहा ही जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। गोरखनाथ की हठ योग साधना किसको लेकर चली? ईश्वरवाद को लेकर चली। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उससे मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन
आदि निष्फल कहे गए हैं। योग शास्त्रम पठेन्नियतं किमन्वये शास्त्र विस्तरये न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगतेयते परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या संधिरित्याहुः हित संधिरित्याहुः संध्या संधि निर्गतयते सुषुम्ना संदिग्ध पाणः स संध्या संधिरुच्यते। अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पणम यस्य मनस्त्रस्त्रा विलोकयेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लोहिपा ही कहे गए हैं। इसके संबंध में लोहिपा या लोहिपा भी कहे गए हैं। भाव न होई अभाव न होई, ऐसे संभ होए गति आई। नाद और बिंदु संज्ञा वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरक्ष सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। नाथांसो नादो नादांसः प्राणः सक्तयंसो बिंदुः बिंदोरसः शरीरम एगो रक्ष सिद्धांत संग्रह। गोपीनाथ कविराज संपादित। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य देव का वचन है। प्रतरन्नपि गंगायां नैव श्वान शुद्धिमर्हति तस्मादः मर्ध्यां पुंसां तीर्थस्नानं तु निष्फलम्। धर्मे यदि भवेत् स्नानात् कैवर्तना कृतार्थता नक्तं दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी फैलते रहे, जैसे गंगा के नहाए करो कुतर नर तरीगे। गंगा के नहाए कहो कुत नर तरीगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्य दर से प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरुओं का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद कर के स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे कनफटे कहलाते हैं। आज का तो फैशन हो गया है। और जो एक कार्यक्रम होता है उसमें भी बच्चों का जो जनेऊ का कार्यक्रम होता है उसमें भी इनके कान में छेद किए जाते हैं, ताकि जो भी ग्रह नक्षत्र है वो दूर हो जाए। मतलब ग्रह संकट, नक्षत्र से संकट आता है वो दूर हो जाए इसलिए। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुक कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता था। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध।
नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही से ही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जालंधर की शिष्या कही गई है। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है जो पुस्तकें पाई गई हैं। उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवण बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की वाणी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं उनके अनुयायी सिद्धों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहार होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैरट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की ही हो। पद का एक नमूना देखते हैं हम लोग। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जोशिष पद एक बुझीबा, निरारंबे चेला पूर्ण विधि रहे, सतगुरु होई से पूछिया कहे, अबधु रहिया हाटे बाटे, रूप विशस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधा, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों से विचार करते हैं हम लोग, विचार किया गया है, सुनते हैं विचार हम लोग। पहली बात है भाषा। सिद्धों के उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर से प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था, मतलब पश्चिमी हिंदी। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो मारिया, पैठो, जा, जय, करंत, जाब, जब तक, ताब, तब तक, मई, कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौर सेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। शुद्ध कणहपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, या कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। ये भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य से धुकड़ी भाषा है, पर रामायणी की पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात संवत 690 के यहाँ था। हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली है दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ
शून्य देश अधिमान का साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, नेरति ऐसे शब्दों की उद्वरण करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा थी। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों मतलब अनुभव और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ करके हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के कर्म से करते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राज जय सिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 1230 कि यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश था और किया भी। अपभ्रंश के उदाहरणों में उन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखते हैं। भल्ला हुआ जुमार या बहड़ी महारकंतु लज्जे जम तू वयई सियाऊ जय भग्गा घरु एन तू। भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समव्यस्काओं से लज्जित होती। ये इसका अर्थ यहीं पर दिया हुआ है। जड़ सुन आवई दुई घरु काई अहुमुहो तुझु वयणु जो खंडई तऊ सैये सो पियु होई न मुझू। हे द्वितीय, अगर वह घर नहीं आता, जई मतलब जो गया है वह घर नहीं आता, घर का अहम हो तुझू, तो तेरा क्यों अधुमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, वयणु जो खंडई मतलब जो खंडित करता है वचन को, श्लेष से दूसरा, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं है। जे महुदीर्णा दीर्णहा दई पवसंतेड़ ताड़ गणंत ये अंगुलियों जज्जरियाओ नहेड़। जो दिन अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गई मतलब बिगड़ गई, खराब हो गई। पिय संगमे कौ निहणी पियऊ परख हो गेऊ मई बिन्नमई बिन्नासिया निदम न एव तेव। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों करावे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई नींद न त्यों मतलब नींद भी नहीं आया और वह खुद से भी नहीं आया। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वश या श्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत काव्य लिखा। सोमप्रभ सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धि पाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायऊ जही दियई दह मुह एक शरीरु चिंता वियत यही जड़ेड़ी कवड़ु पिया महु खीरु। जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला जैसे रावण जब उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि किसमें दूध पिलाऊं। बेस बिसठ बारी यई जई मड़ोहर गत्ता गंगा जल पखालियवी सूड़ी की हुई पवित्रता।
20 वशिष्ठों को वारी अर्थात पछाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है? ये उस टाइम इन्हीं लोगों का कहना है, सिद्धों का। अरे सिद्धों का नहीं, ये किस श्रेणी में आते हैं? अच्छा मुझसे मिस्टेक हो रहा है। हे प्रिय मैं सारे दिन तेरी विरागनी में कड़कती रही और हाँ ये जैनाचार्य है, सॉरी। हे प्रिय मैं सारे दिन तेरी विरागनी में वैसे ही कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। जैनाचार्य मैरुतुंग, इन्होंने संवत 1961 में प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मैरुतुंग की नामक एक संस्कृत ग्रंथ कोश प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। राजा भोज के चाचा मुंज थे। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखते हैं हम लोग। झाली टुट्टी किन न मोई, किन न हुए छर कुंज, हिंदई दूरी बंधियऊ जिम मंकड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, छार पुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भड़ई मुड़ावई, जुब्बण गयूं न झूरी, जड़ शक्कर सया खंड थी तो इस मिट्ठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता, यदि शर्करा 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी ऐसी ही मीठी रहेगी। बहुत दूर की बात कहा इसने। जा मति पच्छे संपजई, सा मति पहली होई, मुंज भड़ई मृणालवई, विघन न बेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे। बाह बिछोड़ भी जाही, तुहु हूँ तेवई का दोसु, हिय जई निसरही, जाड़ऊ मुंज सरोसु। बाँह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे भी मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है? हृदय स्थित तथा हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। एऊ जम्मू नगुहु, गिऊ भड़सिरी खग्गु न भग्गु, तिखा तुरियम न माड़िया, गोरी गली न लग्गू। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुगटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगाया। फुटकर रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस नाम से के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भजिया बंगा भंगू कलिंगा तेलंगा रणमुत्ती चले, मरहट्टा तिट्ठा लंगिया कट्ठा सोरठा पा पले, चंपारण कंपा पब चंपा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी सरराड़ा किया पड़ाड़ा, बिज्जा हर भड़मंती बरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं समझा जा सकता है। विद्याधर को 13वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है विक्रम की। सारंगधन इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है, जिसकी सुंदर भाषा मतलब सुंदर रचना किया गया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीरदेव संवत 1957 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। हम्मीरदेव कब मारे गए? अलाउद्दीन की चढ़ाई में 1357 संवत में। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की
14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। शारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए, नूनम बादलम छाइखे पसरी निश्राड़ शब्द खरह। नूनम बादलम छाइखे पसरी निश्राड़ श्राण शब्द खरह। शत्रुं पाड़ि लुटाली तोड़ हनिशों एव भड़न्त्युद्भटाः। झूठे गर्व भरा मघालि सहसा रे कंत मेरे कहे। कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी परंपरा यह है कि सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की वीर भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता और उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ ये एक ग्रंथ हम्मीर रासो नाम का मिलता है। पागल पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चित है यह पद्य असली हम्मीर रासो के ही हैं, अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिय ढिल्ली महम मुच्छियो मेच्छ शरीर पुर जजल्ला मंतिवरा चलिय वीर हमीर। चलिय वीर हमीर पाभर मेड़ कंपई दिगमगड़ अंधार धुली सुररह अच्छाई। दिगमगड़ अंधार आड़ खुरसाड़ुक उल्ला दरमरि दमसी विपक मारो ढिल्ली मह ढोला। दिल्ली में ढोल बजाया गया था, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हमीर चले चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासनी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाया। पिंघौ दृढ़ सन्नाह बाह ऊपरी पत्थर दई। बंधु समधि रण तासे ओ साहि हमीर बाड़ लई। अडड़ू डह पह भमऊ खग्गरी पुससी जल्लऊं। पत्थर पत्थर ठेली पेली पब्ब पप्पला हूँ। हमीर कज्ज जज्जल भड़ई कोहाड़ल मह मई जलऊं। सुल्तान शीस करवाल दई तज्जी कलेवर दिए चलऊं। सन्ना पले वाहनों के ऊपर पत्थरे डाले, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हमीर। शाही का वचन लेकर तारों को नभ पथ में फिराऊं। तलवार स्वरूप शत्रु के सिर पर जड़नाऊं। पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। कौन कहता है? जज्जल। सुल्तान के सिर पर खड़क देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पाबर दरमरु धारणई तरणी रह धुल्लिय झंपिय। कमठ पिट्ठ टरपरिय मेरु मंदर सिर कंपिय। कोहे चलिय हमीर वीर गअजु संतुतो। कियर कट्ठ हा कंद मुच्छि में छिय के पुत्तो। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी। सूर्य का रथ धूल से ढक गया। कमठ की पीठ तड़पड़ा उठी। मेरु मंद्र की चोटियां कंपित हुई गए। गजयूथ के साथ वीर हमीर क्रुद्ध हो चले, गुस्से से होकर चले। मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं से समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा की कुछ पदें रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषातत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापीठ पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता चला कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का नाम की प्रशस्ति संबंधित 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। महाराजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण, ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय, छंदगाथा आदि छंदों में किया गया। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज
लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बलिहारल पास बड़सी बिसवासी राय गयनेश्वर मारल मारंत राय अडल होल पड़ू मेनी हा सद्द हुआ सुरराय नयन नार रमणी बाम नयन पपुरिया धुआ। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सत्तोड़ पुरी सो नहीं पुरी सो जमत्तोन जल दाने न हो जलो न हो जलो पूंजियो धुमो। वैसे इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कंतहु तुरुक बरकर बाट जाए ते बेगार धार धारी आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ा वही गायक चुरुआ हिंदू बोले दुरही निकार छोटो तुरुका भवि की मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान तो हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। काव्य भाषा जो है प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई थी। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार नगर विद्या वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उआर नर बिज्जा बड़ बनाकर ही रखे जाते थे। जासू तासू ऐसे रूप बोल चाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल के कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बड़म गयूम न झूरी गए को यौवन न झूर गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हमें ऐसे उदाहरण भी पाते हैं हम लोग जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। अब हम सब पढ़ेंगे आगे वीर गाथा काल। धन्यवाद। उसके बाद अगले ही नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ते हैं।